हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज। आज हम कवर करने वाले हैं BEGLA 137 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ग्रामर रिलेटेड। बेसिकली जितने भी ग्रामर पे बेसिस क्वेश्चन आते हैं, जो भी ग्रामर हमारे बुक में, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनसे क्या हो सकती है, मेरी प्रैक्टिस हो सकती है बेसिकली। तो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वॉल्टर वंडर वेयर विनी वॉज। यानी यहाँ पे आप देख रहे हो डब्ल्यू जो है उसका क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। डब्ल्यू क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, जब भी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है तो हम वहां पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं, एलिट्रेशन। ठीक है, सेकेंड है, आई हैव टोल्ड यू टू स्टॉप 1000 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रही है कि मैंने तुम्हें 1000 बार बोला है रुकने के लिए। ठीक है, तो एक ये चीज एक तरीके से पॉसिबल तो है नहीं, किसी भी चीज को जब हम बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, ठीक है, यानी एक्स्ट्रा मसाला लगा के, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरबोल कहते हैं। ठीक है, थर्ड है, समटाइम यू हैव टू स्पेंड मनी टू सेव इट। यानी कभी कभी आपको क्या करना पड़ता है, मनी खर्च करना पड़ता है उसको बचाने के लिए। अब देखो, ये पैराडॉक्स में क्या होता है ना, ये पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स किस टाइप के स्टेटमेंट होता है, पैराडॉक्स में सेल्फ कंट्राडिक्टरी, यानी कि विरोधाभास। ठीक है, पैराडॉक्स किस टाइप के स्टेटमेंट से मिलकर बनती है, ऐसे दो स्टेटमेंट, ठीक है, जो बिल्कुल एकदम आपस में जो मेल नहीं खाते हैं, बट इस टाइप के स्टेटमेंट को यूज करके एक डीपर मीनिंग देना, इसी को हम पैराडॉक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, द वाटर डांस अक्रॉस माई विंडो। ठीक है, तो ये क्या पर्सोनिफिकेशन है। अब पानी डांस तो कर नहीं सकता है ना। ठीक है, तो वो विंडो से देख रही है कि पानी क्या है, द वाटर डांस अक्रॉस माई विंडो, जैसे बारिश वगैरह हो रही होगी तो पानी क्या है, विंडो पे ऐसे नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो क्या कह रहे हैं हम, द वाटर डांस अक्रॉस माई विंडो। ठीक है, तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, जब हम लिविंग थिंग्स की जो आदतें हैं, ठीक है, उसको एनिमेट या फिर नॉन लिविंग थिंग में ट्रांसफर कर देते हैं एक तरीके से, या बोलते हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज आर रनिंग। ठीक है, ट्रीज आर रनिंग, तो क्या पेड़ भाग सकते हैं, नहीं। बट अगर मैं बस में बैठी हुई हूँ और मैं बाहर देख रही हूँ तो मुझे सब चीज मूविंग दिखाई देगी ना, तो तब मैं बैठ के बोल रही हूँ कि ट्रीज आर रनिंग। तो ऐसा मुझे लग रहा है, बट वो इन रियलिटी पॉसिबल नहीं है। दैट स्टोरी इज म्यूजिक टू माई ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है, दैट स्टोरी इज म्यूजिक टू माई ईयर्स, यानी कि ये स्टोरी है, ये एक तरीके से मेरे कानों के लिए क्या म्यूजिक है, ये बहुत प्लीजेंट है, स्टोरी सुनने में बहुत अच्छी लग रही है। तो क्या मेटाफर है, दो स्टोरी और म्यूजिक का कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, मेटाफर में क्या होता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है बिटवीन टू और मोर थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे दो चीजों के बीच में हो रहा है, स्टोरी और म्यूजिक के बीच में। ठीक है, दोनों बिल्कुल एकदम अलग अलग चीजें, स्टोरी अलग होती है, म्यूजिक अलग होता है। दो अलग चीजों के बीच में जब कंपैरिजन हम करते हैं तो हम मेटाफोर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, शी इज ऑल नेशन एंड वर्ल्ड टू मी, हाइपरबोलिक। यहाँ पे भी हम बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, जैसे अगर आप अपनी महिला मित्र को बोलने लगो कि यू मीन द होल वर्ल्ड टू मी। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना कि वो आपके लिए पूरा पूरा जो वर्ल्ड है वो मीन करेगी। पर जब हम किसी चीज को बड़ा चढ़ा के बोलते हैं तो वहां पे क्या यूज होता है, हाइपरबोल। समटाइम यू हैव टू बी क्रूल टू बी काइंड। यहाँ पे भी देखो पैराडॉक्स है, विरोधाभास जो स्टेटमेंट है, कि कभी कभी आपको क्रूअल बनना पड़ता है दयालु होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, हम ये ले सकते हैं, जैसे कि देखो, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें क्या है, स्कूटर वगैरह जो भी हम जब पहली जो हमारी एक तरीके स्कूटर वगैरह आती है, जब वो चलाना में सिखा रहे होते हैं तो उसमें क्या बैलेंसिंग व्हील लग के आते हैं, है ना। बट लेटर ऑन हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, उन व्हील्स को हटा देते हैं। क्यों हटाते हैं, जिससे जो बच्चा है वो सेल्फ बैलेंस कर सके। ठीक है, खुद से उस चीज को चलाना सीख सके, उसकी मोटर स्किल्स डेवलप हो। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, हमें क्रूअल बनना जरूरी है काइंड होने के लिए। ठीक है, थर्ड है, द सूटकेस वेट्स अ टन। ठीक है, यानी कि सूटकेस का वेट कितना, टन के बराबर। ये भी क्या है, बड़ा चढ़ा के बात बोली जा रही है, हैपर बोले यहाँ पे भी। आई आस्क हिम नॉट टू ओपन पेंडोरा बॉक्स ऑफ हिज कंप्लेन। पेंडोरा बॉक्स का बेसिकली इन इंग्लिश ये मतलब होता है कि, यानी कि ऐसी चीजें जो आपको ट्रबल में डाल दें, ठीक है, मुश्किल में डाल दें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मेटाफोर है, मेटाफर है, यानी कि पेंडोरा बॉक्स और कंप्लेन्स दो एकदम अलग अलग चीजें हैं, और जिनका क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे। माई सिस्टर एंड आई हैड अ फ्रेंडली फाइट ओवर द आइसक्रीम, यानी मेरी और मेरी सिस्टर की क्या है, फ्रेंडली फाइट हुई किसके ऊपर, आइसक्रीम के ऊपर। तो ऑक्सीमोरन में बेसिकली ये होता है कि जब कोई कॉन्ट्राडिक्टरी जो टर्म्स हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स कैसी होती है, जैसे जैसे देखो, यहाँ पे एक है फ्रेंडली पॉजिटिव टर्म, और ये क्या एक फाइट, फाइट एकदम से लड़ाई हम किसको मानते हैं, एकदम नेगेटिव टर्म को मानते हैं। जब पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि एक जो अच्छी और एक बुरी चीज जो है, जब साथ में इसको यूज करते हैं किसी चीज एक मीनिंग देने के लिए, तब वहां पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, ऑक्सीमोरन। ठीक है, हर आईज वो स्टार शाइनिंग इन द नाइट, यानी कि उसकी आंखें कैसी दिख रही थी रात में, किस टाइप से शाइन कर रही थी, जैसे स्टार्स हो। ठीक है, तो स्टार
का किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, आइस से कंपैरिजन किया जा रहा है। देखो आइस क्या एक बॉडी पार्ट है, स्टार क्या है, एक हमारे एक तरीके से जो है स्पेस का हिस्सा है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, तो दो अनलाइक चीजों को जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वहां पे क्या होता है, मेटाफर। शी सेल बाय द शी शोर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हो एस कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट साउंड का जब रिपीटेशन होता है वहां पे एलिट्रेशन होता है। आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री, यानी कि ये मत पूछो कि आपकी कंट्री ने आपके लिए क्या किया है, ठीक है। ये पूछो कि आप अपनी कंट्री के लिए क्या कर सकते हो। तो देखो ये दो एकदम अलग अलग डिफरेंट स्टेटमेंट है, ठीक है, डिफरेंट स्टेटमेंट है, बट जब हम कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया यानी दो अलग डिफरेंट आइडियाज को एक साथ यूज करते हैं मीनिंग फॉर्म करने के लिए, तब वहां पे क्या होता है, एंटीथेसिस होता है, ठीक है। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, एंटीथेसिस। इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, यहाँ पे भी हाइपर बोला है, ऑब्वियसली बात है, कैट और डॉग बारिश तो नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे एक तरीके से मीनिंग क्या है, अगर आप दूसरी तरह से सोचे तो क्या मतलब है, जो कैट और डॉग है वो क्या भीगे हुए हैं, उनमें से पानी क्या गिर रहा है, बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग। तो यहाँ पे क्या हाइपर बोला, ही हैज अ हर्ट लाइक स्टोन। जब भी लाइक और एज लगा के दो चीजों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है तो वहां पे हमेशा क्या होता है, सिमली होती है। और सिमली और मेटाफोर में डिफरेंस याद करना, डिफरेंस मतलब जो है ध्यान रखना कि जब भी लाइक और एज लगा के हम कंपैरिजन करेंगे तो वहां पे सिमली होगा, और जब भी हम जो है बिना लाइक और एज लगाए और दो अलग चीजों के बीच में डिफरेंस करेंगे, ठीक है, कंपैरिजन करेंगे बेसिकली, तो उसे क्या कहेंगे, मेटाफोर कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ही स्विम्स लाइक अ फिश, यानी वो किसकी तरफ स्विम कर रहा है, फिश की तरफ। जैसे मैंने बोला कि लाइक जब भी लग जाएगा तो क्या आ जाएगा, सिमली। द विंड विस्पर्स सीक्रेट्स इन माई ईयर, ठीक है। तो जो हवा है वो क्या कर रही है, फुसफुसा के गई है क्या, सीक्रेट्स मेरे कान में। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या हाइपरबोल है, ठीक है। थर्ड क्या है, सॉरी हाइपरबोले नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्यों आएगा, क्योंकि हवा फुसफुसा सकती है क्या, हवा बोल सकती है, बोल हम कौन सकते हैं, ह्यूमंस बोल सकते हैं ना। तो जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग में किस टाइप का आइडिया ट्रांसफर कर देते हैं, लिविंग थिंग वाला, ठीक है। लिविंग थिंग जो लिविंग थिंग जो चीजें उनके पास जो मतलब इंसान है जो बेसिकली ह्यूमन बींग्स है, उनके पास जो जो उनकी आदतें हैं या जो जैसे कि हम बोल सकते हैं, ठीक है, चल सकते हैं, तो इस टाइप की चीजों को जो हम ट्रांसफर कर देते हैं एनिमेटेड चीजों में या नॉन लिविंग थिंग में, तो उसको हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे वही है कि हवा क्या करिए, विस्पर कर रही है, तो खुसफुसा तो ऑब्वियसली इंसान सकते हैं ना। तो आई एम ओवर द मून अबाउट इट, ठीक है, मैं मून के ऊपर हूँ, क्या ये पॉसिबल है, नॉर्मल इंसान के लिए मून के ऊपर होना पॉसिबल है, नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या हाइपरबोले है। फोर्थ क्या है, द वेदर मैन सेड दैट इट वॉज गोइंग टू बी सनी बट इट रेन ऑल डे। तो यहाँ पे क्या आयरनी है, आयरनी ज्यादातर जो है स्टोरीज में होती है, ठीक है। यानी कि आपने सोचा क्या था और एंड में हो क्या गया, ठीक है। मान लो आप किसी ट्रिप के लिए निकले, घर से सोच के निकले, हाँ भाई हम तो ट्रिप के लिए जा रहे हो, आपको पता चले कि जिस मतलब मान लो आप कहीं अक्षरधाम विजिट करने जा रहे हो, तो अक्षरधाम क्या है, उस दिन बंद निकला। तो एक तरीके से क्या होगी, आयरनी हो गई, मतलब आप जो चाहते थे उसका उल्टा ही हो गया। तो यहाँ पे भी क्या वेदरमैन ने क्या बोला कि आज सारा दिन, मान लो आपने सुबह वेदर देखा कि आज तो सारा दिन धूप रहने वाली है, बट अचानक से ठंड का टाइम है और आपने देखा कि हाँ भाई वेदर आज अच्छा है, आज तो धूप रहने वाली है, और वो सारा दिन बारिश हो जाए, ठीक है। तो आयरनी हो गई ना कि आपने सोचा क्या था, हो क्या गया। ही वॉज अ लायन ऑन द बेटरफील्ड, वो क्या है, लायन है बेटरफील्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, अनलाइक चीजों का, तो यहाँ पे क्या है, मेटाफर है, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट कंजक्शंस, ठीक है। तो कंजक्शंस क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा सेंटेंस को जोड़ने का काम क्या करते हैं, ज्वाइनिंग का काम कौन करता है, कंजंक्शंस करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या है, ही फ्लेड, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिकॉज ही वॉज अ फ्लेड, ठीक है। तो क्या आएगा, बिकॉज। वी विल मिस द ट्रेन अनलेस वी हरी, ठीक है। अगर हम जल्दी, अगर हम क्या कर देंगे, ट्रेन को मिस कर देंगे, अनलेस, जब तक अगर हम जल्दी नहीं गए तो, ठीक है। आई कैन नॉट गिव यू एनी मनी डैश आई हैव नन, आई कैन नॉट गिव यू एनी मनी फॉर आई हैव नन, ठीक है। यहाँ पे आएगा फोर, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। आई डिड नॉट गो डैश शी डिड नॉट इनवाइट मी, क्योंकि देखो क्योंकि का सेंस सिर्फ बिकॉज नहीं देता है, और भी जो कंजंक्शन है वो क्योंकि का सेंस देते हैं, ठीक है। आई डिड नॉट गो बिकॉज शी डिड नॉट इनवाइट मी, क्योंकि उसने मुझे इनवाइट नहीं किया इसलिए मैं गई नहीं, ठीक है। जुपिटर इज बिगर देन मार्स, यहाँ पे कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि जुपिटर क्या बिगर है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, देन। Complete the following sentences using appropriate conjunction. I cannot help you now. I cannot help you now. Dash, you don't listen to my advice.
एक सेकेंड, यहाँ पे आएगा टू। आई कैन नॉट हेल्प यू नाउ बिकॉज आई कैन नॉट हेल्प यू नाउ, यू डोंट लिसन टू माई एडवाइस। यहाँ पे बिकॉज भी आ सकता है, ठीक है, बिकॉज ही ज्यादा सही सुटेबल रहेगा, ठीक है, क्योंकि तुमने मेरी एडवाइस नहीं सुनी, ठीक है, बिकॉज दे विल मिस द ट्रेन डैश दे हरी, अनलेस, यहाँ पे भी क्या आएगा, अनलेस। बोथ ऑफ देम डिड नॉट डैश दे वर नॉट इनवाइटेड, वो नहीं गए क्योंकि वो इनवाइटेड ही नहीं थे, ठीक है, बिकॉज आएगा यहाँ पे। अर्थ इज बिगर देन मार्स, सेम जैसे जुपिटर वाला था। ही जम्प एज ही वन द मून, वन द मैच कन्विंसिंगली, वो कूद गया बिकॉज, वो बिकॉज नहीं सॉरी, वो कूद गया एज ही वन द मैच, जैसे ही उसने मैच जीता वो क्या कूद गया। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशंस, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बताना है, प्रीपोजिशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन, ठीक है। ही हैज स्टार्टेड, ही हैज रिटर्न टू हिज होम टाउन, यानी कि वो अपने होम टाउन वापस आ गया है। द प्लेन लैंडेड ऑन द रनवे, किस पे लैंड किया है, प्लेन रनवे पे। द किड्स क्लाइम अप, यहाँ पे क्या आएगा, अप। रोहन आशा मूव द टेबल इनटू द डाइनिंग रूम, ठीक है, कहाँ पे मूव कर दिया उन्होंने, डाइनिंग रूम की तरफ, इनटू, ठीक है। शी वॉज रिलीव, एक सेकंड में एक बार इरेज कर दूं, शी वॉज रिलीव फ्रॉम द पेन, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम, एक सेकेंड यहाँ पे देती हूँ, फ्रॉम, ये आ रहा है, ठीक है, फ्रॉम। अब यहाँ पे क्या, माई फ्रेंड हैज बिन लिविंग इन कैनेडा, माई फ्रेंड हैज बिन लिविंग इन कैनेडा ओवर 2 years, ओवर, ठीक है, और ये रह गया ना, हाँ, ही विल हैव फिनिश, ही विल फिनिश हिज वर्क ऑन फ्राइडे, फ्राइडे पर, ठीक है। देर इज नो पॉइंट इन वॉकिंग, देर इज नो पॉइंट इन वॉकिंग अलोन इन द स्ट्रीट्स एट नाइट, रात में, ठीक है, एट। ही हैव बिन वेटिंग फॉर यू सिंस 7 o'clock, क्या आएगा, सिंस, यानी 7 बजे से वो वेट कर रहा है, सिंस, ये कौन सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। फिर इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशंस। आई वॉज अमेज्ड बाय हर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, यानी जो उसने परफॉर्मेंस दी मैं उससे अमेज हो गया। दे अपील डैश अस फॉर हेल्प, दे अपील टू अस फॉर हेल्प, ठीक है। आई डोंट थिंक वी कैन बैंक डैश ऑन हिम दिस टाइम, तो यहाँ पे बैंक का मतलब है भरोसा करना, कि मुझे नहीं लगता कि मैं उस पर दोबारा भरोसा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ठीक है। फोर्थ है प्लीज बियर डैश मी अंटिल आई फिनिश द वर्क, प्लीज बियर विद मी, यानी मेरे साथ रहो जब तक मैं अपना काम फिनिश नहीं कर लेती या कर लेता। वी वॉन्ट द बेस्ट कैंडिडेट टू बी अपॉइंटेड टू दिस पोस्ट, यानी हम चाहते हैं कि इस पोस्ट पे क्या है, बेस्ट कैंडिडेट अपॉइंट टू। ही विल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू, इसके आगे यू भी होगा, ठीक है, ये इनकम्प्लीट है, टू यू। फूड वॉज राशन ड्यूरिंग द वॉर, यानी कि फूड क्या, फूड प्रोवाइड किया गया, फूड दिया गया वॉर के टाइम पे, ठीक है। ही डिवाइडेड इट्स प्रॉपर्टी बिटवीन, यानी बीच में, ठीक है, बिटवीन टू सन्स, बिटवीन, ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, ही डैश अस्लीप व्हाइल ही वाज स्टडिंग, यानी वो सो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या, पास्ट इंडेफिनिट, यानी फॉल का क्या बन जाएगा, फेल, एफ ई डबल एल, फेल। द कॉफी इज बीइंग प्रिपेयर्ड, यहाँ पे डी लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पैसिव वॉइस है, ठीक है, पैसिव वॉइस है ये यहाँ पे। थर्ड क्या है, शी इज डैश अ मोबाइल फोन टू हर ब्रदर ऑन हिज बर्थडे, यानी शी इज गिफ्टिंग, यानी वो क्या कर रही है,
गिफ्ट दे रही है अपने भाई को मोबाइल फोन उसके बर्थडे पर, ठीक है, तो आईएनजी लग जाएगी, ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा ये एक तरीके से, ठीक है। मोहन वॉशेज द फ्लोर ऑन वीकेंड्स, मोहन क्या करता है, वॉश करता है फ्लोर वीकेंड्स पर, करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हिज वॉच वॉज ब्रोकन इन अ स्ट्रीट फाइट, यानी उसकी वॉच जो है टूट गई थी जब उसकी फाइट हुई थी स्ट्रीट पे, ठीक है, तो उसकी वॉच क्या थी, टूट गई थी, यहाँ पे क्या आएगा, ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन। नेक्स्ट है एड प्रीफिक्सेस टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ पॉजिटिव, यानी इनका उल्टा बनाना है, प्रीफिक्स ऐड, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, जब हम किसी वर्ड के आगे जो है ऐड करके उसको एक मतलब अलग वर्ड बना देते हैं ना, तब जैसे कि यहाँ मान लो कंफर्टेबल है तो यहाँ पे मैं बोल दूं अनकंफर्टेबल, UN ऐड कर दूं, ठीक है, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब हम किसी वर्ड के आगे प्रीफिक्स यानी प्रीफिक्स ऐड करके जो है मीनिंग चेंज कर देते थे उसी, ठीक है, तो उसको प्रीफिक्स कहते हैं। मतलब प्रीफिक्स ऐड करके नहीं, मतलब कुछ लेटर ऐड करके, मान लो ऐसे मैंने UN ऐड कर दिया, ठीक है, तो इस UN को क्या कहेंगे, प्रीफिक्स कहेंगे। अनकंफर्टेबल, अननेसेसरी, ठीक है, लाइक, अनलाइक, ठीक है, लाइक का क्या, अनलाइक नहीं डिसलाइक हो जाएगा, लाइक का डिसलाइक, एल, वैलिड का इनवैलिड, रिगार्ड का अनरिगार्ड, ठीक है, एड सफिक्सेस टू मेक एडजेक्टिव। अब ऐसे ही सेम जब हम किसी भी वर्ड के एंड में या ऐड करते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं, जैसे कि होपफुली हो गया, केयरफुली, ग्रीनिश, ठीक है, यानी ग्रीन कलर का, डेंजरस खतरनाक, मिल्की, ठीक है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी इन सेंटेंस को हमें करेक्ट करना है। हर परफॉर्मेंस वॉज बेस्ट देन अदर्स, उसकी जो, अब आप देखो उसको पढ़ोगे ना तो आपको लग रहा होगा उसमें कोई गलती नहीं है, बट इसमें गलती है। हर परफॉर्मेंस वॉज बेस्ट देन दैट ऑफ अदर्स, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस जो थी, या देन के बाद क्या आएगा, दैट ऑफ, उसकी परफॉर्मेंस थी जो किससे बढ़िया थी, अदर्स से, अदर लोगों से बढ़िया। द टेम्परेचर ऑफ अमृतसर इज हॉटर देन दिल्ली, देखो यहाँ पे भी सेम चीज है, हॉटर देन दिल्ली, यहाँ पे क्या होगा, हॉटर दैट ऑफ दिल्ली, ठीक है, देन नहीं आएगा, हॉटर देन के बाद क्या आएगा, दैट ऑफ दिल्ली। राम इज वन ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड एंड ही हैज गॉन टू मीट हिम, राम इज वन ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड एंड ही वॉज गॉन टू मीट हिम, तो यहाँ पे हो जाएगा राम इज वन ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड एंड दे गॉन टू मीट हिम। द फूड वॉज इन, देखो यहाँ पे क्या स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनएडिबल, एक सेकंड, इनएडिबल, ठीक है। ही डिड नॉट रोट द टेस्ट लास्ट वीक, देखो जब हमने डिड पास्ट फॉर्म पहले यूज कर लिया तो दोबारा रोट क्यों यूज किया गया, यहाँ पे राइट होगा, ठीक है, ये पास्ट पास्ट इंडेफिनेट है, तो जो हमने डिड में ही जो है यूज कर लिया पास्ट फॉर्म, ठीक है, डू का डिड बना दिया है, तो राइट का रोट थोड़ी बनाएंगे, वो तो राइट ही रहेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर द लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।